हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से अपने से यूट्यूब चैनल आपके वर्मा जी पर। आज जो है वो बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों का जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एक टॉपिक है आपके हिंदी का। वो है समास। क्या है जी? समास है, जिसमें बड़ा ही कठिनाई होती है। क्या होती है? बड़ा ही कठिनाई होती है समास को पहचानने में, कि कैसे हम समास को पहचाने, कब क्या रूल, कौन सा समास जो है वो हमारे सामने निकल कर आता है, हमको पहचानने में बड़ी तकलीफ होती है। ठीक, इसके कारण जो है वो आपके एग्जाम में बहुत सारा जो है वो क्या हो जाता है, क्वेश्चंस छूट जाते हैं आपके समाज से रिलेटेड। उसी सारी चीजों को जो है वो हम आज जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के इस क्लास के बाद, ये जो आज का क्लास है, जो आज का सेशन है, वो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। ठीक, अब इस वीडियो को देखिएगा और बेहतरीन रूप से आपके सामने प्रश्न के माध्यम से भी जो है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, क्या वह लागू हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसी के साथ जबरदस्त अपने इस सेशन को शुरुआत करेंगे। आपको जो है वो समास को देखने के बाद, क्वेश्चंस को देखने के बाद, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चंस को, समास को आप पहचान लीजिएगा कि आखिर ये इसमें कौन सा समास है। चलिए, तो सारी ट्रिक के माध्यम से जो है वो हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं कि आपको किस इस तरीके से जो है वो पहले समास का संक्षिप्तीकरण के साथ साथ आपको ट्रिक के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसे ये तत्पुरुष समास है, ट्रिक आपको सामने से देखने को मिल रहा है। अर्थात ट्रिक के साथ साथ आपको एग्जाम्पल के साथ साथ प्रश्न, हर एक चीज जो है वो आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है। एक बार जल्दी इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपको सारे प्रश्न जो है वो तुरंत आपको देखने को मिलेंगे और पहचानने को मिलेंगे कि आखिर यह कौन सा समास है। चलिए, तो आ जाइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस समास के ट्रिक के इस वीडियो को, जो कि अति महत्वपूर्ण, और ये वीडियो समास का एक संपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, भले आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप देते हैं, उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है आपका वीडियो, जो आपको समास पहचानने में दिक्कत आती है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारी हर बार की भांति आपकी जहां भी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, भाव हो, प्रणाम कीजिए और शुरुआत करेंगे आज के इस बेहतरीन से सेशन का। क्लियर है? चलिए, आइए, तो सबसे पहला हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा क्या समास होने वाला है। सबसे पहले समास होता क्या है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आखिर यह समास होता क्या है मेरे प्यारे मित्र? समास कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बड़ा आपका वाक्य है, उसको एकदम छोटा सा वाक्य, छोटा सा शब्द में परिवर्तित करना ही समास कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई हमने समास लिखा और हम कहते हैं, कोई एक मैंने वाक्य लिखा और मैं वहां पर वाक्य लिखा हुआ है 5 आनन वाला। 5 आनन वाला, अर्थात 5 आनन वाला के लिए हम सिंपल सा एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, पंचानन। ठीक, क्लियर है? अब जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं का जो समूह होगा वो क्या होगा? चतुर्भुज होगा। हमने चतुर्भुज जो है वो आपका समास हो गया। आपका समास इसमें कौन सा समास है? अब इसी सारी चीजों को पहचानने में दिक्कत आती है, लेकिन इस वीडियो के बाद 100% गारंटी है मेरे प्यारे मित्र, इस वीडियो के बाद आप कोई भी प्रश्नों को भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। चलिए, तो समास जो है वो टोटल आपके कितने, तो 6 तरीके के समास होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास, जो हर एक समास का एक कहते हैं ना फादर, अर्थात वही आपका बहुव्रीहि समास है। आइए अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं और जस्ट विद इन सेकेंड में हम पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल सबसे पहले है तत्पुरुष समास। मेरे प्यारे मित्र, तत्पुरुष समास आखिर होता क्या है? तत्पुरुष समास, अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। मेरे प्यारे मित्र, तत्पुरुष समास वह समास है जिसके उत्तर पद की प्रधानता होती है। अर्थात उसका जो उत्तर पद, मतलब कि जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। मतलब क्या हुआ? उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस समस्त पद का दूसरा अंतिम पद प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास
कहा जाता है। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, उससे पहले एक पॉइंट और, कि समास में पहला पद क्या होगा, विशेषण, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अब हमारा ट्रिक नहीं समझ में आया, छोड़िए, अब ट्रिक पे ध्यान दीजिए। जो हमारा ट्रिक है, हम सिंपल सा कंसेप्ट कहेंगे कि कोई भी आपके सामने शब्द है, उसको जब आप विग्रह करें और विग्रह करने के बाद बीच में अगर आपको कारक चिन्ह मिल जाए, जैसे का, की, के लिए, से, में, पर, पता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इतना तो पता है। अर्थात जब कारक चिन्ह मिले, सिंपल सा आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। एकदम तत्पुरुष समास पे अपना आंसर जो है, आंसर भिरा देना है। क्लियर है? जैसे देखिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, से के लिए दूसरा पद छोटा, अर्थात प्रधानता प्रधान होगी, अर्थात ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है। हमारा पहला कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यश प्राप्त। यश प्राप्त को हम कहेंगे यश की प्राप्ति। यश की प्राप्ति, की लगा, और जब की लगा या को लगा, यश को प्राप्त कहते हैं, इसका विग्रह यश को प्राप्त होगा। अब जब को लगा तो कर्ता ने या कर्म को, मतलब कि कर्म तत्पुरुष समास है या नहीं है? बिल्कुल है, अर्थात कुछ इस तरीके से बनाना है। दूसरा, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, और से किसका होता है? से होता है करण का, कर्ता ने कर्म को करण से। क्लियर है? अर्थात ये सारा जो है आपको तत्पुरुष समास होगा। जैसे देशभक्त, देश के लिए भक्ति, देश के लिए, और के लिए के कर है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अर्थात संप्रदान कारक का ये यहां पर लोप हो रहा है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। देश निकाला, अर्थात देश से निकाला, यहां पर से आ गया, यहां का आ गया, राजा का प्रसाद, कर्माधीन कर्म के अधीन, ये में आ गया, पर आ गया। बस ऐसे ही जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात जब ऐसा विग्रह करे और हमको वहां पर कारक चिन्ह मिले, तत्पुरुष समास आंख बंद करेंगे, लगा देंगे। लेकिन आंख बंद कीजिएगा तो लगाइए कैसे, मतलब कहने का एक डायलॉग है, ठीक है? विद इन सेकेंड में आप इसको पहचानिएगा। जैसे मेरे सामने प्रश्न आया, रणवीर, रण में वीर, में आया तत्पुरुष समास, बस कुछ कर नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा कर्मधारय समास होता है। क्या कर्मधारय समास की क्या पहचान है, क्या नियम है? मेरे प्यारे मित्र, कर्मधारय समास कहने का मतलब वह समास जिसके प्रथम पद पर विशेषण होती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात जिन दो पदों के बीच उपमेय उपमान का और विशेषण विशेष से संबंध है। पल्ले नहीं पड़ा? नहीं ना पड़ा पल्ले? छोड़ दीजिए, हमको समास पहचानना है, नहीं कि हमको समास का परिभाषा लिखना है कि बताइए समास क्या होता है। अच्छा, ऐसा बात है, आइए ध्यान दीजिए। पहचान, विग्रह करने पर है जो, के समान, रूपी आदि आते हो, कौन? कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान महापुरुष का क्या हो जाएगा? महान है जो पुरुष। बस टन टना टन टन, आंसर हमारा है जो आ गया। और जब है जो आता है तो हम तो बताएं तो है जो, और है जो जब आएगा, या है जो आ जाए, या के समान आ जाए, रूपी आ जाए, ऐसे में कर्मधारय समास होता है। बस कुछ नहीं करना। जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि, लाल जो मणि है उसी को ना बोलेंगे लाल मणि, जो मणि जो लाल है, लाल मणि। उसी तरह हम कहेंगे लाल है जो मणि। अच्छा, है जो आ गया, अरे कर्मधारय समास है। बस चलिए, क्लियर है? कुछ इस तरीके से, जैसे उपमान एवं उपमेय का लोप भी होता है, दूसरे पद की तुलना होती है। और एक और ट्रिक है कि ऐसा आप जब आपको लगे कि दूसरे पद की तुलना हो रही है विग्रह करने के बाद, जैसे कि पहला पद हो गया कमल और दूसरा पद हो गया समान चरण, चरण हो गया, अर्थात कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, मतलब कि कमल चरण का कंपेयर किससे किया गया है? भेदभाव कमल से, कि कमल की जैसा चरण, कमल चरण, मतलब ये कि दूसरे पद की तुलना हो रही है पहले पद से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, द्विगु समास। द्विगु समास ही बड़ा आसान होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। किसी भी समास को विग्रह कीजिएगा, आपको सबसे जो पहला पद है वह संख्यावाचक मिलेगा। मतलब जैसे कि, कैसे कि, जैसे कि त्रिलोक,
त्रिलोक कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे मित्र? त्रिलोक कहने का मतलब है कि तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार। और यहां पर क्या आ रहा है? पहला पद तीन मिल रहा है, अर्थात यह जो है वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और मुझे पता है कि आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, नवरात्र, नवरात्र को नौ रात्रियों का समूह, मतलब नौ, द्विगु समास। अठन्नी, आठ आनन, आठ जो है वो आनों का समूह, आठ आ गया द्विगु, पांच आ गया द्विगु, दूसरा आ गया, दो आया, आपका संख्या है द्विगु, नौ द्विगु, पांच द्विगु, चार द्विगु, आठ द्विगु, नौ। क्लियर है? बस ऐसा जब भी मिले, जैसे नवग्रह है, आपसे प्रश्न पूछा कि बताइए नवग्रह में कौन सा समास, नवग्रह अर्थात हमको पता है कि नौ ग्रहों का जो समूह होता है, नौ ग्रहों का समूह जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नवग्रह कहते हैं। अर्थात शुरू में का आया? नौ आया ना जी। और जब नौ आया तो हमारा ट्रिक कहता है कि जो पहला संख्या हो वो द्विगु हो जाता है, मतलब ये द्विगु समास है। कुछ सोचना, 2 सेकंड से भी कम लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। आ जाइए, चल हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द्वंद्व समास। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई समास विग्रह करें, जब भी कोई समास विग्रह करें और उस समास में हमारे सामने एक और का चिन्ह, और का लोप हो जाए, या का लोप हो जाए, अथवा का लोप हो जाए, आंख बंद करके द्वंद्व लगा दीजिएगा। अब जैसे कि, जैसे देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होती है तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। हमारा ट्रिक कहता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब होता है बीच में डैश। ठीक, चलिए, और हो, अथवा हो, या हो, एवं का बोध हो, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इससे नहीं पहचान पाते, अगर आपको ऐसा कोई शब्द मिले जैसे कि मारपीट, मेरे प्यारे मित्र मारपीट, हमने बोला कि बीच में योजक चिन्ह है तो द्वंद्व होगा। अगर योजक चिन्ह ना हो, इसका जब आप विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा? मार और पीट आएगा। बोलिए, मार और पीट मत करो, कहते हैं ना कि मार और पीट मत करो, मार पीट। और आ गया, जब और का लोप होता है और इसमें गायब है, और के जगह पर योजक है, अर्थात यह द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंसेप्ट इसमें, एक और ट्रिक आपको हम सिखाएंगे, और दूसरा ट्रिक कहता है कि देखिए, मार का आपका क्या, मार का जो उल्टा होगा, दूसरा उल्टा शब्द कहते हैं मारपीट। बस अब जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं माता, माता के साथ आप पिता भी लगाते हैं, अर्थात अपोजिट है, माता पिता, माता और पिता कहेंगे इसको, अर्थात ऐसे को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि पाप और पुण्य, एक तरफ पाप करते हैं, उसका उल्टा पुण्य है, अर्थात पाप और पुण्य। यहां पर और लगा तो भी द्वंद्व होगा, और ऐसे भी द्वंद्व होगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा दोनों अपोजिट है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अन्न जल, खाना और पीना, कहते हैं ना, अन्न का मतलब आपका अन्न हो गया खाने वाला, जल पीने वाला, अन्न और जल अपोजिट है। जैसे खरा खोटा, खरा खोटा सुनाना, कहते हैं ना, माता पिता, भाई बहन, मारपीट, रुपया पैसा, भूखा प्यासा। बस क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लास्ट वाला, बहुव्रीहि समास। अरे मेरे प्यारे मित्र, बहुव्रीहि समास क्या होगा, कैसे होगा? आइए जरा देखिए। वह समास जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो लेकिन समस्त पद अर्थ विषय की ओर संकेत करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब ये कि ऐसा कोनो शब्द हमारा मिल गया, हम क्या किए कि उस शब्द का जैसे ही ये विग्रह किए, हमको देखने को मिल रहा है कि जा, ये तो दूसरे शब्द निकल गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे सामने एक है त्रिनेत्र, हमने अभी त्रिनेत्र पढ़ा है, त्रिभुवन पढ़ा है। अब आप बोलिएगा कि त्रिनेत्र का विग्रह कीजिएगा कि तीन नेत्रों वाला त्रिनेत्र। अभी आपका कंसेप्ट जो है, मैंने बताया था कि कंफ्यूजन होगा, अभी क्लियर होगा। चलिए, त्रिनेत्र,
त्रिनेत्र का मतलब हम इसको विग्रह करते हैं तो हमारे सामने आएगा तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्रों वाला। और तीन नेत्रों वालों को हम लोग क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं। बताइए ये कहां त्रिनेत्र था और ये कहां भगवान शिव आ गए? अर्थात अर्थे में परिवर्तन हो गया विग्रह करने के बाद। विग्रह करने के बाद अर्थ में परिवर्तन, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अब आप बोलिएगा अच्छा आपने तो बताए हैं, आपने तो बताया है कि जो तीन आया है ये तो द्विगु समास हो जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब सुनिए, जब भी कुछ इस तरीके का आए और आपको कोई ऐसा समास आए, आपको लगे कि यहां कर्मधारय है, आपको लगे यहां तत्पुरुष भी है, यहां आपको लगे द्वंद्व भी है, या आपको लगे कि इसमें आपका अव्ययी भाव समास है, मेरे प्यारे मित्र हमेशा प्रधानता ऑप्शन में बहुव्रीहि समास को ही जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा समास जो है वो प्रश्न में अगर बहुव्रीहि है आपको बहुव्रीहि के ही तरफ जाएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोला है कि बहुव्रीहि क्या है? बहुव्रीहि समास जो है वो आपका फादर है। क्लियर है? सबका कहते हैं ना कि पापा, वही है बहुव्रीहि समास। क्लियर? दूसरे अर्थ निकल जाता है, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहेगा कि दूसरा अर्थ निकल रहा हो। ठीक, जैसे कि यहां पर त्रिनेत्र था। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, यहां पर है क्या? बिना पानी, सरस्वती। बिना और पानी, बिना और पानी के साथ जो है वो का क्या है? सरस्वती हो जाएगा। श्वेतांबर सरस्वती, गजानन भगवान गणेश, ठीक, गिरधर भगवान श्री कृष्ण, चक्रपाणी, चक्रपाणी को हम चक्र को धारण करने वाला कहेंगे। अब चक्र को धारण करने वाला ये श्री कृष्ण हो जाएंगे। अर्थे चेंज हो गया। जैसे कि दशानन, 10 सर है जिसके। अब देखिए, अब आप बोलिएगा यहां तो 10 है, मतलब कि यहां पर तो अथी होना चाहिए था, कथी, मतलब कि यहां पर तो संख्या है तो ये दुगु होगा। अब आप दूसरे कंडीशन में बोलिएगा यहां पर तो है जिसके, है जिसका लगा हुआ है, इसमें भी तो आपका कर्मधारय समास होगा ना। आप बोलिएगा ये तो कर्मधारय समास है। मेरे प्यारे मित्र, जब आपको लग रहा है द्विगु भी है, कर्मधारय भी है, मतलब कन्फर्म है कि यह बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर है? ऐसे शब्दों को मिलाना। लंबोदर, लंबा पेट है जिसका, है जिसका देखने को मिल रहा है जो है रूपी, है जिसका, ऐसे देखने को मिले, बहुव्रीहि समास। जैसे कि भुजाएं जिसकी, मैक्सिमम तौर पर है जिसका, है जिसकी लगा रहता है ना, तो वो बहुव्रीहि ही होता है। याद रखिएगा। अर्थात ये कंसेप्ट है, एक नया नाम सामने आता है, ऐसे को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है? कोई मतलब नहीं, जो हमने ट्रिक बताया अगर दूसरा अर्थ निकल रहा हो तो बहुव्रीहि ही होगा और हमेशा ऑप्शन में बहुव्रीहि ही लगाना है। तो ये था हमारा आज का आपके लिए एक महत्वपूर्ण सा सेशन। और एक लास्ट पॉइंट, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कुछ नहीं है मेरे प्यारे मित्र। जब भी आप कोई भी समास का आपको विग्रह करें ना, तो शुरू में आपको उपसर्ग देखने को मिल जाए। उपसर्ग क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? उपसर्ग का मतलब है कि जैसे कहते हैं कि आजीवन, आजीवन जो है वो सबसे जो शुरू वाला होता है ना, एकदम छोटा होता है। एक आपका क्या होगा, कभी आपको एक वर्ण देखने को मिलेंगे, कभी 2 वर्ण देखने को मिल जाएंगे, एकदम बहुत छोटा होता है शुरू का शब्द। जैसे कि आजीवन है, आजीवन को जब हम तोड़ेंगे तो आ प्लस जीवन आएगा। आ प्लस जीवन आया ना, तो जो आ है वो उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कहते हैं मान लीजिए दिनों दिन, दिनों क्या है? दिन और दिन, दिनों दिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं अनुरूप, यहां पर अनु प्लस रूप आ जाएगा। अनु एक छोटा सा शब्द है, अर्थात यह उपसर्ग है, मतलब अव्ययी भाव समास हो। ये बड़ा ही सिंपल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी शब्द का विग्रह या शुरू वाला आपको शब्द जो है वो अ देखने को मिले, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, आवत, यदि यही सब आए तो आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि आ जन्म, आ जन्म को हम तोड़ेंगे, आ प्लस जन्म हो जाएगा, आ प्लस जन्म हो जाएगा। शुरू में आ आया है, उपसर्ग है, बस अव्ययी भाव समास होगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है, अव्ययी भाव आए आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रतिदिन, प्रति है और दूसरा आप लगा सकते हैं दिन, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे प्रति जो है वो आपका, हमने बोला प्रति आएगा, उपसर्ग है
अव्ययी भाव समास। बस ये हमारा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के साथ आप प्रश्न को भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और हो गया। अब प्रश्न के माध्यम से देखिए, थोड़ा सा 4-5 प्रश्न को देख लीजिए कि आपको क्या समझ में आता है इसके अंतर्गत में। क्लियर है? 4-5 प्रश्नों को हम देखते हैं। आ जाइए, चलिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब ध्यान दीजिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, जितना हमारा जो है वह शक्ति होगा उसी के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब चीजों को समझिए। चलिए, यथाशक्ति, इसमें क्या है? शक्ति के अनुसार। मेरे प्यारे मित्र जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा? शक्ति के अनुसार। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए तो। ठीक, चलिए सोचिए क्या हो जाएगा। शक्ति के अनुसार आया, क्या आया है? के आया है, अर्थात यहां पर शक्ति के अनुसार आएगा, यहां पर अवयवी भाव आ जाएगा। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। अब इसको हम तोड़ते हैं। अब इसमें विग्रह करने से सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है ना इसमें, कि मेरे प्यारे मित्र यथा अब प्लस शक्ति है मेरे प्यारे मित्र, अर्थात यथा क्या है? उपसर्ग है। जब यथा उपसर्ग है अर्थात अव्ययी भाव समास है। बस हो गया। टन टना टन टन, ये था हमारा प्रश्न। देखिए कितना सिंपल है अव्ययी भाव समास। अब दूसरा प्रश्न को देखिए, समझ में आएगा। जैसे कि महोदय, महोदय में कौन सा समास है? किसमें? महोदय में कौन सा समास है? अब इसको जरा देखते हैं। देखिए, महोदय में कौन सा समास है मेरे प्यारे मित्र? महोदय तत्पुरुष समास, कर्मधार, बहुव्रीहि या द्विगु समास है मेरे प्यारे मित्र। देखिए, महोदय की जब हम बात करते हैं, किसकी? महोदय की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं महा प्लस उदय होगा। क्या होगा? महा प्लस उदय होगा। अर्थात यहां पर क्या आ रहा है? महोदय का जो संधि है वो महा प्लस उदय है। महा प्लस उदय है। यहां पर दोनों जो है वो आपस में समान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन महोदय में क्या आ जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास आ जाएगा। महोदय का अर्थ अलग निकल जाता है। क्या निकल जाता है? महोदय आपका क्या हो जाता है? अर्थ अलग निकल जाता है। महा उदय ये नहीं है। क्लियर है? महोदय में कौन सा समास है? चलिए जल्दी से देखते हैं। ठीक, आई। ओहो हाँ, ठीक, आ जाइए। क्या कह रहा है? तो महोदय क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्र? महोदय कह रहा है। और महोदय को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? महोदय में हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? महोदय। अब जब हम महोदय को तोड़ते हैं, इसमें कौन सा समास बनता है? अर्थात जब हम समास की बात करते हैं कि, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रहा।
हाँ अब क्लियर है। अब क्लियर। चलिए, महोदय में कौन सा समास है, बस आपको हमने अभी जो बताया है सेम ट्रिक को अपनाइएगा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहां पर हम आपको देखने को दिखाते हैं क्या है महोदय। महोदय में कौन सा समास है, जब हम महोदय की बात करते हैं, जो महोदय की बात करते हैं, यहां पर सिंपल सा आप क्या कंसेप्ट लगाइएगा कि मैंने आपको बताया है जिसमें है लगे, है जिसका लगे, जिसे लगे, अर्थात रूपी लगे, अर्थात यह क्या होगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, जैसे कि दशानन, मेरे प्यारे मित्र 10 आनन वाला, 10 आनन वाला, आपको पता है किसके विषय में बात हो रही है, यहां पर जो 10 है आप बोलिएगा मेरे प्यारे मित्र कि ये 10 जो लगा है ये तो आपका द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन जरा रुकिए, मैंने ये भी कहा है कि 10 आनन वाला कौन होता है, तो रावण, अर्थात रावण, दूसरा अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि समास हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है, टन टना टन टन, यहां पर भाई और बहन है और आप यहां पर योजक चिन्ह देखने को मिला और साथ ही साथ यहां पर और होगा, भाई और बहन विग्रह करेंगे ना, भाई और बहन, अर्थात क्या, तो द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है, लग रहा है कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट, राजा रंक। ठीक, राजा, राजा रंक, मेरे प्यारे मित्र राजा और यहां पर हाइफन लगा, रंक है, यहां पर और आएगा, योजक चिन्ह है और भी होगा, मतलब यह क्या है, तो मेरे प्यारे मित्र द्वंद्व समास है। बोलिए कोई दिक्कत लग रहा है, तुरंत में आंसर हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए दूसरा तो खत्म। क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो समास है, जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न निकल कर आएगा आप तुरंत बना दीजिएगा, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा उम्मीद है। उम्मीद है कि ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। एक और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मिलेंगे बेहतरीन से सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।